वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुंच जाता है। तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुंच जाता है। तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी।
اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تب وہ آسما اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تب وہ آسما اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں،
जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले-पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुँच जाता है, तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले-पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुँच जाता है, तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ।
तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले-पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुँच जाता है, तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले-पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुँच जाता है, तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा।
تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے، اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تب وہ آسما اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے، اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے، اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تب وہ آسما اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے، اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے، اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں
تو تب उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुंच जाता है। तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कबीर और रिया एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो फिर तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कबीर तो सिकंदर को कुछ भी नहीं समझता और हमारे घर पे आ जाता है। उसका रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुबीन वादा करता है कि अब तुम उसकी शादी के लिए तारीख तय करो, मैं खुद ही प्रोटेक्शन दूंगा और कबीर को अंदर नहीं आने की इजाज़त होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कबीर के दोस्त उसे समझाते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा तो तुमने रिया को बचा लिया, लेकिन अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर भी मौके की तलाश में है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो रिया की कहीं और शादी कर देगा। तब वो बोलता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसे होने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सबको आग लगा दूंगा। और जब दोबारा उसे पता चलता है कि रिया की आज रुखसती है और शाम से पहले पहले कर दी जाएगी, तो तब वो अगेन पिस्टल लेके सिकंदर के घर पहुंच जाता है। तो सामने देखता है कि उसका भाई ही प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तब वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरे भाई नहीं जबकि दुश्मन हैं। जबकि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आसमा रिया की शादी कहीं और कराना चाहती है और तभी उसके जब और रिश्ते वाले घर पे आए होते हैं, तो तब उनको रिया इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसकी एंगेजमेंट ही करने लगते हैं। ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको अंगूठी पहनाने की, और मज़ीद उन लोगों को घर से भगा देता है। तब आसमा और सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो माबीना के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लगाम दो, वो हमारी बहन की शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो तब वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मसला है और तुम लोग इसमें इंटरफेयर ना करो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आसमा उसे कहती है कि अगर तुम
چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس میں انٹرفیئر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تب وہ آسما اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کبیر اور ریا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، کیونکہ کبیر تو سکندر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اس کا راستہ روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب مبین وعدہ کرتا ہے کہ اب تم اس کی شادی کے لیے تاریخ طے کرو، میں خود ہی پروٹیکشن دوں گا اور کبیر کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کبیر کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تم نے ریا کو بچا لیا، لیکن اب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر بھی موقع کی تلاش میں ہے اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ریا کی کہیں اور شادی کر دے گا۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے ہونے دوں گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب دوبارہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آج رخصتی ہے اور شام سے پہلے پہلے کر دی جائے گی، تو تب وہ اگین پسٹل لے کے سکندر کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہی پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے بھائی پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ آپ میرے بھائی نہیں جبکہ دشمن ہیں، جبکہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکل سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ آسما ریا کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی ہے اور تبھی اس کے جب اور رشتے والے گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو تب ان کو ریا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہ اس کی انگیجمنٹ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے کبیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اور تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کو انگوٹھی پہنانے کی، اور مزید ان لوگوں کو گھر سے بھگا دیتا ہے۔ تب آسما اور سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مابینہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، وہ ہماری بہن کی شادی